गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगला टॉपिक, जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है ना। पिछला जो वीडियो था उसे मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। वो आप लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इसको समझने से पहले थोड़ा सा मैं ग्राफ बता देता हूं आप लोग को। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया था इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q बाय R स्क्वायर, है ना। यहां से थोड़ा सा टॉपिक छूट चुका था। यहाँ पे जो E होता है, E वो डिपेंड करता है 1/R स्क्वायर। इसको ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं नहीं बता पाया था, है ना। इक्वल टू क्या होता है, E वेरीज इनवर्सली एज R स्क्वायर। ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र जो होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, वो R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां से हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि E वेरीज एज R टू द पावर -2। ठीक है, अब यहां से दो ग्राफ निकलता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे E है, यहाँ पे क्या है 1/R स्क्वायर, तो E प्रोपोर्शनल क्या होता है 1/R स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा स्ट्रेट लाइन। ध्यान रखना, अगर E है y एक्सिस पे और R जो है x एक्सिस पे है, तो E और 1/R स्क्वायर के बीच का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। मतलब जैसे जैसे 1/R स्क्वायर का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे E का वैल्यू बढ़ेगा। एक दूसरा ग्राफ हम लोग देखते हैं। अगर मान लीजिए इस पे R है और इस पे क्या है, E है, तब कैसा ग्राफ होगा, है ना। यहाँ पे तो 1/R स्क्वायर था, यहाँ पे क्या R है, तब ग्राफ कैसा होगा, तब इसका ग्राफ क्या होगा, कुछ कर्व लाइन में होगा ऐसे। क्यों? क्योंकि R का वैल्यू बढ़ेगा तो E का वैल्यू घटेगा, है ना। E का वैल्यू बढ़ेगा तो R का वैल्यू घटेगा, दैट इज कर्व लाइन। ये दो बात आप लोग को जानना जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है ग्राफ आपसे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 1/R स्क्वायर आएगा स्ट्रेट लाइन, अगर E और R है तो कर्व लाइन, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, कर्व लाइन, कर्व लाइन। ठीक है, तो इसको पहले आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब हम टॉपिक पे आते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है। ठीक है, देखिए मैंने आपको चार्ज के बारे में बताया था, याद होगा चार्ज के बारे में। चार्ज में मैंने क्या बोला था कि जब किसी चार्ज को किसी प्लेस में रखा जाता है ना, तो उसका एक फिक्स्ड एरिया तक, है ना, एक निश्चित जगह तक उसका एक इफेक्ट हम लोग महसूस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। यानी किसी चार्ज के अराउंड वह स्पेस, वह जगह जहां तक इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग क्या करते हैं, फील करते हैं, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो होता है वह भी एक प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी क्या है, एक प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। लेकिन कंडीशन क्या है, उस पे हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल करता है। क्या करता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल करता है। कब करता है, जब उसको हम लोग ऐसा करने के लिए फ्री छोड़ देते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है एक प्रकार का क्लोज्ड या स्ट्रेट या ओपन पाथ होता है। जैसे कि एक बात समझिए आप लोग, मैंने बताया था कि अगर प्लस चार्ज है Q, यहाँ पे क्या है माइनस चार्ज है Q, दो चार्ज है ना, तो मैंने बताया पॉजिटिव में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है। क्या होता है, आउटवर्ड मतलब बाहर की ओर होता है। ये समझ में आ रहा है ना, क्या होता है, बाहर की ओर होता है। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डायरेक्टली आउटवर्ड मतलब बाहर की ओर, एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डायरेक्टली इनवर्ड। किधर होता है, इनवर्ड होता है। किसके कारण, नेगेटिव चार्ज के कारण। तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अगर मान लीजिए कि एट ए टाइम पॉजिटिव भी ले ले और क्या ले ले, नेगेटिव भी ले ले, दैट मींस इस तरह से। एकदम इजी कॉन्सेप्ट है ना, कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर आप ध्यान से पढ़ते हो ना स्टेप बाय स्टेप, तो बहुत अच्छा समझ में आता है और मजा भी खूब आता है ना, क्योंकि सारा टॉपिक में कुछ ना कुछ नॉलेज होता है कि इलेक्ट्रिसिटी आखिर है क्या, है ना, बहुत नॉलेज होता है। एकदम बारीकी से हम लोग बातों को समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ पे क्या माइनस क्यू है, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन मतलब निकलेगा, है ना, ये निकल रहा, ये निकल रहा, है ना, ये निकल रहा, ये निकल रहा, है ना, ये क्या हो रहा है, निकल रहा है। क्या हो रहा है, निकल रहा है। अब ऐसा निकल रहा है, आप डायरेक्शन तो दे नहीं रहे, बिल्कुल सही बात है, हम लोग अब डायरेक्शन दे देंगे कि पॉजिटिव से निकल रहा है ना, और नेगेटिव में इंड हो रहा है। पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव में क्या कर रहा है, इंड कर रहा है।
है ना। तो बोलिएगा सर यहाँ पे आप बताएं कि ये स्ट्रेट लाइन होता है और यहाँ पे आप बता रहे हो कि सर ये तो कर्व्ड लाइन है ना। बिल्कुल सही बात है, आप जो समझ रहे हो बिल्कुल सही समझ रहे हो, है ना। ये आपका क्या है, एक चार्ज के लिए है ना, इसको बोलते हैं आइसोलेटेड चार्ज, मतलब सिंगल चार्ज के लिए। अभी आइसोलेशन का नाम बहुत चला है, सुनते हो ना आइसोलेशन वर्ड, मतलब क्या, सिंगल आदमी। अभी जो कोरोना वायरस चल रखा है, एक वर्ड हम लोग सीख चुके हैं बहुत अच्छी तरह से, आइसोलेशन वर्ड, है ना। अक्सर न्यूज में देखते होंगे आप, तो क्या बोलते हैं, आइसोलेशन वार्ड में रखा गया किसको, कोरोना मरीज को। मतलब क्या, आइसोलेशन मतलब बिल्कुल अलग, अकेले, उसका मतलब होता है अलगाव। क्या होता है, अलगाव, है ना। तो अलगाव मीन्स क्या, अकेला, सिंगल। जैसे कि कोरोना मरीज है, उसको क्या करते हैं, एक सिंगल रूम में पैक कर देते हैं कि आप लोग पैक रहिए, निकलना नहीं है, निकलेगा तो बर्बाद कर देगा तो दुनिया को, इसीलिए कहाँ रहो, पैक रहो, है ना। तो अभी हम लोग भी क्या, आइसोलेट में, है ना। ठीक उसी प्रकार अगर चार्ज सिंगल है मतलब आइसोलेशन चार्ज है, तो ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा। अगर चार्ज दो है, 3 है, 4 है, तो वो हमेशा क्या होता है, कर्व लाइन होता है। इतना समझ में आ रहा है। तो ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। अब फिर बात करते हैं हम लोग, सर आपने बताया था, मैंने आप लोग को बताया था, याद है, कि जितना ज्यादा चार्ज रहेगा, जितना ज्यादा चार्ज मैक्सिमम रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा क्या होता है, स्ट्रांग होता है। बिल्कुल सही है, समझ रखे। ठीक उसी प्रकार जितना ज्यादा यहाँ पे चार्ज रहेगा, जितना मैक्सिमम चार्ज रहेगा, वैसे मान लीजिए 100 कूलम या 200 कूलम, मतलब जितना मैक्सिमम रहेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स होगा। इतना भी समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं, यहाँ पे अगर 100 कूलम का चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो मैक्सिमम होगा, मतलब उसका इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर कम चार्ज है, जैसे मान यहाँ 10 कूलम है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ भी होगा, लेकिन क्या होगा, कम होगा। इतना समझ में आ रहा है ना। अब बात आता है कि सर इसका डिफिनेशन क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए डिफिनेशन। तो डिफिनेशन मैं आपको बोल देता हूं, आप लोग लिखेंगे, आप देख के बताओ, मैं नहीं बोलूंगा, देख के बताओ। देखो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, एक स्ट्रेट लाइन होता है या क्या होता है, कर्व्ड लाइन होता है। यानी कि विद्युतीय बल रेखाएं, है ना, या विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं, इसका हिंदी में नाम है विद्युतीय बल रेखाएं या विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं, एक सरल मतलब सीधा या वक्र पथ होता है, सरल या वक्र पथ होता है, जिस पर इकाई धन आवेश गमन करती है। इकाई धन आवेश यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, मूव करता है। क्या करता है, मूव करता है। कब मूव करता है, जब उसे ऐसा करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है ना। फिर से सुनेंगे एक बार, मैं एक बार हिंदी में बोलता हूं, फिर मैं इंग्लिश में बोलूंगा, है ना। पहले हिंदी में दो तरह से डेफिनेशन का हम लोग बोल सकते हैं, एक मैं बताता हूं फिर दूसरा बताऊंगा, ठीक है। विद्युतीय बल रेखाएं या विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद या सरल वक्र पथ है, बंद या सरल वक्र पथ है, जिस पर इकाई धन आवेश गमन करती है, जब उसे ऐसा करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। हो गया, एकदम सिंपल डिफिनेशन। अब दूसरा डिफिनेशन क्या कहता है कि विद्युतीय बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं एक सरल या बंद वक्र पथ है, जिस पर यदि कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है, क्या की जाती है, खींची जाती है, मतलब ड्रॉन किया जाता है, तो वह विद्युत क्षेत्र की मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा को दर्शाएगी। फिर से सुनेंगे, है ना। विद्युतीय बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, एक बंद या सरल वक्र पथ है, मतलब सरल या बंद वक्र पथ है, जिस पर यदि कोई स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा मैंने यहाँ खींचा, स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वह विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के सामने आया कि सर अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा हमको ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, टेंजेंट खींचेंगे, यानी कि स्पर्श रेखा खींचेंगे। अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो किसकी दिशा को दर्शाएगी, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। अब समझिए मैंने क्या बोला था पहला वीडियो में कि विद्युत क्षेत्र क्या है, अदिश राशि है। कौन राशि है, अदिश राशि है। अगर यह अदिश राशि है तो क्यों अदिश राशि है, तो यहां से स्पष्ट हो रहा है कि
यहाँ पे टेंजेंट हम खींचते हैं तो इधर इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे टेंजेंट खींचते हैं इधर इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे टेंजेंट खींचते इधर इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे टेंजेंट, मतलब कि प्रत्येक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। दिशा समान है, अरे डायरेक्शन सेम है नहीं ना है, यानी प्रत्येक बिंदु पे दिशा क्या हो रहा है, बदल रहा है। क्या हो रहा है, बदल रहा है। इसी कारण विद्युत क्षेत्र क्या है, एक प्रकार का अदिश राशि है। आप थोड़ा सा इंग्लिश में लिख लेंगे, जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं वो लिखेंगे। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इज ए क्लोज्ड और स्ट्रेट curved path on which when a tangent drawn, then it shows the direction of electric field। कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं कंसेप्ट को स्पष्ट करता हूं। पहला बात क्या सीखा हम लोगों ने, अगर सिंगल चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है। किस लाइन में होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है। अगर दो चार्ज है, दो से अधिक चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होता है, कर्व्ड लाइन होता है। क्या होता है, कर्व्ड लाइन होता है। इतना स्पष्ट हो रहा है, इतना में कोई डाउट कंफ्यूजन किसी को है नहीं ना है, तो पहले दोनों डेफिनेशन तो लिख लियो। अब क्या कीजिए, इस दोनों फिगर को पहले नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, मतलब विद्युतीय बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं के गुण क्या होते हैं। तो पहला गुण में हम लोग बात करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी में, ठीक है, कि धन आवेश की, जैसे मान लीजिए मैं दो फिगर यहां बनाता हूं, ऐसे 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 ऐसे। इसमें आप लोग क्या देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं वही लिखना है, मतलब वही उसी बात को लिख देना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है अपना मन से। जो आप समझ रहे हो ना जी, उसी को आप लोग को लिखना है। चलिए आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि धन आवेश के कारण यानी पॉजिटिव चार्ज के कारण, है ना, जो विद्युतीय बल रेखाएं होती है वो क्या होती है, बाहर की होती है। धन आवेश के कारण क्या होता है, विद्युतीय बल रेखाएं बाहर की होती है। फिर उसी में लिखेंगे तथा ऋण आवेश के कारण, मतलब नेगेटिव चार्ज के कारण विद्युतीय बल रेखाएं क्या होती है, अंदर की ओर होती है। किधर होती है, अंदर की ओर होती है, ठीक है। यानी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डायरेक्टेड आउटवर्ड, है ना, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डायरेक्टेड इनवर्ड। हो गया पहला पॉइंट, स्पष्ट है। अच्छा दूसरा पॉइंट हम लोग बात करते हैं कि ये जो विद्युतीय बल रेखाएं होती है इस पर इकाई धन आवेश क्या करती है, गमन करती है। विद्युतीय बल क्षेत्र रेखाएं जो होती है उस पर क्या होता है, इकाई धन आवेश क्या करती है, गमन करती है। कब गमन करती है, जब उसको ऐसा करने के लिए हम स्वतंत्र छोड़ देते हैं। तो अगला पॉइंट में लिखेंगे कि विद्युतीय बल रेखाओं पर इकाई धन आवेश गमन करती है जब इसे ऐसा करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। हो गया दो पॉइंट। अच्छा फिर आगे बात करते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं, देखिए तीसरा पॉइंट होगा आपका कि जैसे मान लीजिए मैंने क्या बोला, पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ये प्लस, ये क्या है, नेगेटिव है ना। तो मैंने क्या बोला, पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव में इन करेगा, लास्ट करता है। पॉजिटिव से निकला, नेगेटिव में इंड करेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव से निकला, नेगेटिव से इंड किया, है ना। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, है ना, कि विद्युतीय बल रेखाएं धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश में प्रवेश करती है। विद्युतीय बल रेखाएं, है ना, धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश में क्या करती है, समाप्त होती है या प्रवेश करती है, ठीक है, ठीक है। और अच्छा उसके बाद फिर अगला पॉइंट लिखेंगे हम लोग, चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, है ना, कि लिखेंगे क्या, मैंने क्या बताया था आप लोग को कि जब इसमें हम लोग टेंजेंट खींचते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो ये क्या होता है, विद्युतीय बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखा की, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। अगर इस पर कोई टेंजेंट हम लोग खींचते हैं तो यह किसी दिशा को बताती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो अगला पॉइंट लिखेंगे कि यदि विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वह विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। अगला पॉइंट हो गया, स्पष्ट है, ये इस फिगर को ही बना देंगे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो विद्युतीय बल रेखाएं देख रहे हो ना आप, है ना, जितना एक दूसरे के नजदीक होता है ना, जितना एक दूसरे क्या होता है, नजदीक होता है, एकदम सटा सटा होता है, एकदम बहुत नजदीक नजदीक होता है, बहुत क्या होगा, नजदीक नजदीक, हटा हटा नहीं रहेगा, बहुत क्या होगा, नजदीक नजदीक रहेगा, ठीक है, बहुत क्या रहेगा, नजदीक नजदीक रहेगा। कट नहीं करना चाहिए बल्कि नजदीक होना चाहिए। तो जितना नजदीक रहेगा ना, जितना क्या रहेगा, एक दूसरे के क्लोज रहेगा, नजदीक रहेगा, विद्युत क्षेत्र जो होता है उतना ही अधिक क्या होता है, स्ट्रांग होता है।
उतना अधिक क्या होता है, प्रबल मतलब स्ट्रांग होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के जितने नजदीक होते हैं, है ना, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उतना ही ज्यादा क्या होता है, स्ट्रांग होता है। ये जितने एक दूसरे के क्लोज होगा उतना ज्यादा क्या रहेगा, वो स्ट्रांग होगा। स्पष्ट है। अब अगला जो पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है ना, वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है ना। अभी मैं इसको स्पष्ट करता हूं फिगर से कि विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं, है ना, या विद्युतीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद यानी काटती नहीं है, प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक है, ये जो है जैसे हमारे यहाँ प्लस है या क्या माइनस है, कितना भी निकले, कितना भी एक दूसरे के क्लोज रहे, है ना, लेकिन एक दूसरे को प्रतिच्छेद कभी नहीं करेगी, है ना, एकदम कभी नहीं कर सकता। जैसे देखिए निकल रहा है ना, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। यानी विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, काटती नहीं है। इस फिगर को आप लोग पहले बना लीजिए। जितना मैं बताता हूं सब में आप लोग फिगर बनाते चलिएगा, ठीक है ना, अच्छा रहेगा। इसको मान लीजिए पहले। अब अगला पॉइंट हम लोग बात करते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होता है ना, विद्युतीय बल रेखा, वह कंडक्टर से पास नहीं कर सकता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना, नॉट पास्ड। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होता है चालक से प्रवाहित नहीं होता है, इस बात को हमेशा ध्यान। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है तो क्या होता है, एयर में होता है जी। जैसे मान लीजिए प्लस क्यू है, इससे अराउंड में क्या होता है, एयर होता है। क्या है, एयर है, हवा है। हवा क्या होता है, नॉन कंडक्टर होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स चालक में प्रवाहित नहीं हो सकता है। लेकिन अगर नॉन कंडक्टर है, क्या है, नॉन कंडक्टर मतलब अचालक है, तो पास्ट आसानी से हो सकता है। अगर अचालक है तो उससे हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आसानी से गुजर सकता है। इतना लिखते ना, तो करीब 7-8 पॉइंट हो गया होगा, इतना को लिख लीजिए। अब हम लोग को मेन टॉपिक बात करना है कि सर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करता है। क्वेश्चन पूछता भी है कि विद्युतीय बल रेखाएं या विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। नहीं करती तो समझ गए कि नहीं करती है। अब बात आता है करती तो करती क्यों नहीं है, तो उसके लिए हम लोग फिगर पहले बनाते हैं। तो अब फिगर से इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ पे क्या माइनस है, यहां से निकलेगा, ये निकलेगा, ठीक है, निकला और क्या किया, इन किया, निकला और क्या किया, इन किया, निकला और क्या किया, इन किया। ठीक है, ये निकला और क्या किया, इन किया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए ये तो सिंपल है, तो समझ गए पहले से। अगर मान लीजिए कि ये क्या करता है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको इंटरसेक्ट करवाता हूं। ठीक है, ये मान लीजिए इस पॉइंट पे क्या कर लिया, इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे एक दूसरे क्या कर रहा है, यहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहा है, काट रहा है। तब क्या होगा, तो देखिए अगर ये एक दूसरे को एक पॉइंट पी पे काटता है तो यहाँ पे एक डायरेक्शन इधर होगा, एक पॉइंट क्या होगा, नीचे होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डायरेक्शन इस तरफ होगा और एक डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ, नीचे की ओर। मतलब एक आगे की ओर दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, नीचे की ओर दिखा रहा है। मतलब एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हम लोग को मिल रहा है, जो कि एक्सपेरिमेंटली मतलब प्रयोग से ऐसा संभव नहीं है। ऐसा तो मैंने मान लिया कि चलिए अगर एक दूसरे पे पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो क्या होगा। तो अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो मैंने क्या बोला, जब इसमें हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट ड्रॉ करने पे क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इंडिकेट करता है, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। तो एक ही बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे पॉसिबल है। अरे एक पॉइंट है तो एक ही दिशा ना होगा जी, इस तरफ, है ना। अब एक ही पॉइंट पे इधर भी दोनों दिशा, ये कैसा केस है, ऐसा कोई पॉसिबल है ही नहीं। तो इसीलिए क्या होता है कि अगर एक दूसरे को कोई इंटरसेक्ट करती है, अगर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन मतलब दो दिशा हम लोग को प्राप्त होता है, जो कि संभव नहीं है। अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाई इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट कट ईच अदर, तो लिखेंगे व्हेन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कट ईच अदर देन एट अ पॉइंट वी ऑब्टेन टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच नॉट पॉसिबल, है ना, इन एक्सपेरिमेंटल, यानी कि प्रयोग में संभव नहीं है। हिंदी में लिखेंगे अगर विद्युतीय बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होती है, जो प्रयोग से संभव नहीं है, या ऐसा संभव नहीं है। इसलिए विद्युतीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक है, तो इतना समझ में आ रहा है।
सब समझ में आ गया। अगर बोर्ड में क्वेश्चन आपसे पूछता है, किसी भी बोर्ड में, बोर्ड का आप स्टूडेंट हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, या कोई भी बोर्ड हो, है ना, 28 राज्य है ना, 28 राज्य में से किसी बोर्ड का भी एग्जाम देते हो, अगर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है आपके सिलेबस में, तो इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जा सकता। क्या है वो पूछ सकता है, उसका गुण पूछ सकता है, अक्सर गुण पूछता है, 2 गुण बताएं, है, या अक्सर आपसे पूछ सकता है कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करता है, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करता है, वो ही मैंने बता दिया। तो सारा बात इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स से संबंधित जो होता है वो मैंने आपको समझा दिया। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, क्योंकि सारा टॉपिक मैं बताऊंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों, है ना। 10th के जो स्टूडेंट है उनको मैं एसएसटी भी बताऊंगा। एसएसटी इतना इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोग को जिसका जवाब नहीं। जो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, है ना, उनको एसएसटी पूरा समझाऊंगा। तो अगर आपके दोस्त वगैरह हैं तो उनको बोलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है ना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।